इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J विथ E नॉट इक्वल टू 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम. Find the flux of this field through a rectangular surface area of area 0.2 meter square parallel to the YZ plane. तो सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं. मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिया हुआ है विथ एरिया A इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर. और ये चूँकि YZ प्लेन में है तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी अलोंग x एक्सिस. तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर. तो हमें क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और मुझे पता है ये क्या होता है, E डॉट एरिया. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है. क्योंकि यहाँ पे E कांस्टेंट है थ्रू आउट द एरिया तो ये पूरा एरिया एक साथ हम ले सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे E जो है ये 3/5 E नॉट I प्लस 4/5 E नॉट J और इसका डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर दैट इज़ 0.2 मैग्नीट्यूड है और यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस तो I हो जाएगा. तो हमें पता है I डॉट I इक्वल टू 1 होता है और J डॉट I इक्वल टू 0 होता है. जो सेकेंड टर्म हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3/5 E नॉट इंटू 0.2 प्लस 0. अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे. 3/5 E नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁵ इंटू 0.2. तो कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगा 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया. इस क्वेश्चन में दिया है चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रॉड ऑफ लेंथ L. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कंसीडर अ हाइपोथेटिकल क्यूब ऑफ एज L विथ सेंटर ऑफ द क्यूब at one end of the rod. Find the minimum possible flux of electric field through the entire surface of the cube. तो बाय गॉस लॉ हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है phi E that is equal to Q enclosed by the closed surface divided by epsilon naught. तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स हमें फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम चार्ज निकालना पड़ेगा, मिनिमम एनक्लोज्ड चार्ज. तो ये मिनिमम एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं. तो मान लेते हैं ये हाइपोथेटिकल क्यूब है इस तरह से और ये सेंटर ऑफ द क्यूब है. तो दिया हुआ है कि रॉड का एक एंड जो है वो सेंटर पे है, दूसरा एंड कहीं भी हो सकता है. मान लेते हैं इस तरह से रॉड है. तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, कुछ पोर्शन जो है इसके बाहर रहेगा. और दोनों का रॉड का लेंथ और साइड लेंथ इक्वल है तो ये कुछ पोर्शन बाहर चला जाएगा सेंटर से, एक एंड है. तो अगर हम इसको टिल्ट करें तो ये लेंथ बेसिकली चेंज होता है. इस रॉड को अगर यहाँ से टिल्ट करें तो इनसाइड लेंथ चेंज हो जाता है. तो हम जानते हैं कि जो मिनिमम लेंथ होगी वो कब होगी, जब ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. किसी भी सरफेस, 6 सरफेसेस हैं इसमें, तो किसी भी एक सरफेस के परपेंडिकुलर जब होगा तो ये वाली लेंथ जो है एनक्लोज्ड लेंथ जो होगी यहाँ पे ये मिनिमम होगी. तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये सेंटर से ये फेस का जो सेंटर है इसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी L/2. सो L मिनिमम लेंथ जो होगा दैट विल बी L/2. तो इसीलिए जो एनक्लोज्ड चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज फॉर phi मिनिमम ये हो जाएगा Q enclosed मिनिमम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो Q enclosed मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा कि L/2 इज़ द मिनिमम लेंथ और
क्यू चार्ज डिवाइडेड है ऑल ओवर द लेंथ, सो L/2 लेंथ पे क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिनिमम फ्लक्स होगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में विच इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द पॉइंट्स। तो ये E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। अब मान लेते हैं कि एक सरफेस है यहाँ पे और जिसके अंदर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज है विद इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट करेगा थ्रू दिस सरफेस। तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटगोइंग फ्लक्स होगा, इस तरह से जो फील्ड होगा वो इस तरह से बाहर जाएंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इनटू द सरफेस जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्टेड है, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट है, यहाँ पे टुवर्ड्स अप साइड, यहाँ पे टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में होंगी। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इसके चलते ये दोनों क्या होंगी, सुपर इम्पोज होंगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये डिक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म जो हमने मान के चला था ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज नहीं हो सकता यहाँ पे। तो हमने देखा क्या कि चार्ज चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर Q इक्वल टू 0, Q को 0 होना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू E0 x by Li। फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड a cubical volume bounded by the surfaces x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to a, z equal to 0 and z equal to a. Take E0 to be 5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb, L equal to 2 centimeter and A equal to 1 centimeter। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। x हो गया, y और ये z कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे जो सरफेसेस दिए हुए हैं x इक्वल टू 0, तो बेसिकली x इक्वल टू 0 ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा, y एक्सिस और z एक्सिस के अलॉन्ग वाई जेड प्लेन। x इक्वल टू a, यहाँ पे मान लेते हैं ये x इक्वल टू a है तो इसके थ्रू एक प्लेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो 6 प्लेन्स दिए हुए हैं बेसिकली ये इस तरह से एक क्यूबिकल, एक क्यूब बन जाएगा इस तरह से विद कंटेंट बाय दीज 4 सरफेसेस। तो ये क्यूब बन जाएगा। तो इसमें 6 फेसेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, इस तरह से y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a और z इक्वल टू 0, z इक्वल टू a। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इक्वल टू E0 x डिवाइडेड बाय L I कैप, मतलब ये x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो फाई होता है, फाई इज़ बेसिकली E डॉट A एरिया। तो अगर E और A दोनों पैरेलल हैं तो cos थीटा 0 हो जाए, अगर परपेंडिकुलर हैं ये दोनों तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो जाएगा। तो अगर हम टॉप वाला सरफेस की बात करें, यहाँ पे ये टॉप वाला जो सरफेस है ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स z एक्सिस हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, और I वेक्टर मतलब जो E वेक्टर है वो I के डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एरिया वेक्टर इधर हो गया और E वेक्टर इधर हो गया, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सेम इस वाले फ्रंट वाले फेस के केस में हो जाएगा, वो सेम चीज़ बॉटम वाले सरफेस के केस में, और सेम चीज़ जो है कि वो बैक साइड वाला सरफेस जो है ये वाला, उसके चलते भी 0 हो जाएगा फ्लक्स।
और लेफ़्ट वाला साइड जो है, ये लेफ़्ट वाला फेस, इसके लिए x इक्वल टू 0 यहाँ पर अगर पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा ये YZ प्लेन में, इस लेफ़्ट वाले सरफेस में E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन ये जो 5 सरफेसेस अभी हम लोगों ने डिस्कस किए उस पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स सिर्फ ये वाला जो सरफेस बचता है, राइट साइड वाला सरफेस, इसके थ्रू जो भी फ्लक्स होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो जो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स टोटल, ये हो जाएगा ई बेसिकली क्या है, E0, x क्या है यहाँ पे a हो जाएगा, इस वाले सरफेस के लिए x का वैल्यू a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय l, और I इसका डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया ऑफ दिस फेस, इसका एरिया हो जाएगा a², और जो यूनिट वेक्टर है दैट इज़ अलोंग x एक्सिस, दैट इज़ I। तो ये जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाय L, ये हो गया टोटल फ्लक्स। और हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, Q enclosed डिवाइड विद इन दिस सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से Q enclosed का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चार्ज enclosed बाय दिस क्यूब। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू E0 a³ डिवाइडेड बाय L। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। E0 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, और A का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.01 क्यूब डिवाइडेड बाय L मतलब 0.02। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इतना चार्ज होगा विद इन द क्यूब। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब चार्ज Q इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू ऑल द सरफेसेस। तो बेसिकली ये क्यूब है और इसके इनसाइड सेंटर पे, इसके इनसाइड जो है सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इससे जो भी लाइंस एमिनेट होंगी, जो भी लाइंस इससे बाहर निकलेंगी, all the lines are going to penetrate through this all these 6 surfaces। ये बेसिकली 6 साइड से enclosed है, तो all the 6 surfaces से ही penetrate करेंगी और कहीं से नहीं कर सकती हैं। इसको जो भी इस लाइन्स हैं वो बाहर जाएंगी इस तरह से। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इज़ इक्वल टू, बाय गॉस लॉ क्या है, जो फाई होता है दैट इज़ Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q enclosed जो टोटल चार्ज enclosed यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आंसर फॉर द टोटल फ्लक्स। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a/2 above the center of a horizontal square surface of edge A, as shown in figure। Find the flux of electric field through the square surface। फ्लक्स निकालना है इसके थ्रू। चार्ज यहाँ पे a/2 डिस्टेंस पे इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर a/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्यूब बना देते हैं, एक क्यूब बना देते हैं इस तरह से। इस तरह से एक क्यूब बना दिया, और चूँकि ये जो डिस्टेंस है a/2 डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस फेस, तो ऊपर से भी a/2 डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये हाइट a है तो ये ऊपर वाले सरफेस से भी सेम डिस्टेंस पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 पे। इधर से भी a/2 होगा, इधर से भी a/2, और नीचे से तो a/2 है और उधर
ये जो फ्रंट फेस है इससे भी a/2 हो जाएगा, और जो बैक वाला सरफेस है उससे भी a/2 डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो बेसिकली ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है फ्रॉम ऑल दीज 6 सरफेसेस। यहाँ पे 6 सरफेसेस होता है क्यूब का, तो ऑल द सरफेसेस से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये चार्ज, और ये चार्ज का वैल्यू है Q। तो अगर ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी तो इसके थ्रू, नीचे वाले सरफेस के थ्रू जितना पास होंगी वो राइट वाले सरफेस के थ्रू भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, और ऊपर वाला टॉप वाला जो सरफेस है उसके थ्रू भी सेम होगा। तो बेसिकली ऑल द 6 सरफेसेस से सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास होंगी, और इसलिए जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो सेम होगा थ्रू ऑल द सरफेसेस। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि बाय गॉस लॉ जो फाई टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड Q एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये क्लोज सरफेस है क्यूब का, तो बाय द सरफेसेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाई टोटल जो है, टोटल मतलब थ्रू आउट ऑल द सरफेसेस, ठीक है। तो और जैसा हमने डिस्कस किया कि हर एक से सेम होगा, तो 6 सरफेसेस है तो 6 इंटू 5 थ्रू ईच फेस, 5 थ्रू ईच फेस, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, क्योंकि सब में सेम है। तो और Q एनक्लोज्ड यहाँ पे जो है वो क्या है, कैपिटल Q है जो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर 5 थ्रू फेस, 1 फेस क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और बेसिकली ये जो नीचे वाला स्क्वायर है ये क्या है, वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब है, तो ये सेम हो जाएगा आंसर, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, spherical surface of radius r due to charge of 10 to the power minus 7 coulomb at the center and another equal charge at a point 2r away from the center। एक तो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, दूसरा 2r away from the center है। ये स्फेरिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली बाय गॉस लॉ हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज़ इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सरफेस है इसमें जो एनक्लोज्ड चार्ज होगा वो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड है ये एनक्लोज्ड है, ये एनक्लोज्ड नहीं है, ये बाहर है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इससे जो भी लाइंस एमिनेट होंगी, यहाँ से मान लेते हैं ये लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एमिनेट हो रही है, तो यहाँ पे एंटर कर रही है और यहाँ पे एग्जिट कर रही है, तो जो भी लाइन एंटर करेगी वो एग्जिट भी करेगी। लेकिन जो चार्ज एनक्लोज्ड है उससे लाइन एमिनेट करेंगी इस तरह से, वो एंटर करेगी, एग्जिट करेगी, वो एंटर नहीं कर रही है वापस। तो यहाँ पे इसके चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 to the power -7 है एनक्लोज्ड चार्ज, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 8.85 इंटू 10 to the power -12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू थ्रू दिस सरफेस। इस क्वेश्चन में दिया है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। यूजिंग सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स एंड द गॉस लॉ, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स यूज करना है एंड गॉस लॉ यूज करना है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स हमें चाहिए थ्रू दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है इस तरह का, इसके थ्रू
इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स चाहिए हमें। तो क्या करेंगे कि इसको कंप्लीट कर देते हैं एक स्फीयर में। अगर इधर हाफ हेमिस्फीयर इसमें ऐड कर देंगे, ये नीचे वाला हेमिस्फीयर में एक और हाफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे, तो ये टोटल फुल स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। और ये जो चार्ज है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है इन द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होने का मतलब जो जितनी लाइंस इससे एमिनेट होंगी वो ऑल द डायरेक्शन में सिमेट्रिकली एमिनेट हो रही है, रेडिएट कर रही हैं इस तरह से। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस नीचे वाले हेमिस्फीयर से क्रॉस करेंगी, सेम नंबर ऑफ लाइंस ये ऊपर वाले हेमिस्फीयर से भी एग्जिट करेंगी। ठीक, जैसे ये लाइन इधर जा रही है तो उसका एक करस्पॉन्डिंग लाइन ये इधर से जाएगी, इधर से जो लाइन जा रही है उसका एक करस्पॉन्डिंग लाइन इधर से जाएगी। तो बेसिकली जो नीचे वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स होंगी वो ऊपर वाले सरफेस से भी सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होंगी। तो बाय गॉस लॉ हमें पता है, बाय गॉस लॉ फ्लक्स जो होगा टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं फाई थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, ये टोटल हो जाएगा इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, मतलब ये एनक्लोज चार्ज कितना है, क्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये थ्रू स्फेरिकल सरफेस हो गया। अब जैसा हमने डिस्कस किया कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला हेमिस्फीयर से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 × फाई थ्रू द हेमिस्फीयर, फाई थ्रू दिस हेमिस्फीयर और दिस हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड देयरफॉर फाई थ्रू द हेमिस्फीयर ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आंसर में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्फेरिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी 2 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर क्यूब। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें दिया हुआ है कि एक स्फेरिकल वॉल्यूम है और इसके अंदर चार्ज है विथ चार्ज डेंसिटी, ये दिया हुआ चार्ज डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है इस स्फेरिकल वॉल्यूम का। तो जो सेंटर के अबाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिमेट्रिकल होंगी, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है इस पॉइंट सेंटर के अराउंड। तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो सिमेट्रिकली इमिनेट करेंगी, इस तरह से सिमेट्रिकली चारों तरफ रेडिएट करेंगी, इस तरह से सिमेट्रिकल। तो हमें फाइंड करना है बेसिकली कि एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे इस तरह से ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस सरफेस गॉसियन सरफेस पर भी नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो किसी भी मतलब एलिमेंट्री सरफेस पे मान लेते हैं ये डी ए सरफेस एलिमेंट्री सरफेस लिया, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो ई इंटू डी एस हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 होगा, थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा 1 मतलब ई डी एस, और फिर डी एस को इंटीग्रेट कर देंगे ऑल ओवर दिस सरफेस। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ई, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। तो बाय गॉस लॉ हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो फाई होगा, फाई इज़ बेसिकली ई मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसे सरफेस एरिया है और हर एक पॉइंट पे नॉर्मल है, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। और चार्ज एनक्लोज्ड हमें फाइंड करना है अब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी।
तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो E का वैल्यू आ जाएगा 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे सारे डेटा का वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो E का वैल्यू 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है द रेडियस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस Z = 79 इज अबाउट 7 × 10⁻⁻15 मीटर। Assume that positive charge is distributed uniformly throughout the nuclear volume. Find the strength of electric field at the surface of the nucleus. तो ये पार्ट ए पहले कर लेते हैं। सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं कि दिस इज़ द न्यूक्लियस, इसका रेडियस r हमें दिया हुआ है। तो ये सेंटर है और ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट दिस वॉल्यूम। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बेसिकली वो सिमेट्रिकली रेडिएट करेंगी इस तरह चारों तरफ इन 3 डायमेंशनल स्पेस। चारों तरफ इस तरह सिमेट्रिकली रेडिएट करेंगी और हम देख रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिनेट करेंगी वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगी। तो जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो E मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो जो फ्लक्स होगा बेसिकली बाय गॉस लॉ हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई E दैट इज़ इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड मतलब विद इन दिस सरफेस वॉट एवर इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज जो एनक्लोज्ड है बाय द सरफेस। तो फाई जैसा हमने डिस्कस किया कि E मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया दैट इज़ 4πr²। और जो Q एनक्लोज्ड हो जाएगा, हमें दिया हुआ है यहाँ पे 79 प्रोटॉन्स हैं, मतलब 79 एटॉमिक नंबर है, मतलब उतने प्रोटॉन्स हैं विद इन दिस न्यूक्लियस। तो विद इन इनसाइड दिस सरफेस 79 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना टोटल एनक्लोज्ड चार्ज हो गया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 × 10⁻⁻12। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं E इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 4πr²। सो 4 × π × r²। r यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 7 × 10⁻⁻15 मीटर इंटू 7 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। एंड आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 2.32 × 10⁻21 न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर हो जाएगा पार्ट ए का। तो दिस वाज फॉर पार्ट ए। अब पार्ट बी को हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, मिडिल एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस, मिडिल पॉइंट ऑफ द रेडियस। Remembering that gold is a conductor, it is justified to assume that the positive charge is uniformly distributed over the entire volume of the nucleus and does not come to the outer surface. Okay. तो बेसिकली यहाँ पे r/2 पे रेडियस बाई 2 पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे r/2 पे सबसे पहले तो हमें Q एनक्लोज्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं E मल्टीप्लाइड बाय 4πr/2²। ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ
हाफ द रेडियस का मतलब गॉसियन सरफेस जो होगा उसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr/2 स्क्वायर एंड क्यू एनक्लोज्ड ये फाइंड करेंगे हम। क्यू एनक्लोज्ड विल बी बेसिकली क्यू एनक्लोज्ड इन फर्स्ट केस ये था क्यू एनक्लोज्ड मल्टीप्लाइड बाय ये जो वॉल्यूम है r⁻³ के प्रोपोर्शनल है। एक मिनट, यहाँ पे जो वॉल्यूम है बेसिकली प्रोपोर्शनल टू r³। देयरफॉर v डैश हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू r बाय 1/2 ⁻³ इंटू v। तो ये हो जाएगा v डैश मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय V मल्टीप्लाइड बाय V डैश मल्टीप्लाइड बाय V डैश। तो V डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो V डैश और डिवाइडेड बाय V क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ Q एनक्लोज्ड इन फर्स्ट केस Q एनक्लोज मतलब ये वाला डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और इसको जो सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E डैश बोल देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे E यूज़ कर चुके हैं। सो देयरफॉर E डैश विल बी इक्वल टू यहाँ पे 1/4 है, ये 1/8 से कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा बेसिकली Q एनक्लोज्ड सॉरी ये जो पूरा था ये बेसिकली क्या था E डैश था या सॉरी E था E डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो E/2 बाकी सारा डेटा सेम है Q एनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट और 4πr²। तो ये E/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं 1.16 × 10⁻21 न्यूटन कूलम। इस क्वेश्चन में दिया है चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली विद इन द मटेरियल ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ इनर एंड आउटर रेडाई R1 and R2. Find the electric field at a point P, a distance x away from the center for R1 less than x less than R2. Draw a rough graph showing the electric field as a function of x for x between 0 to R2. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लेंगे रो। सो चार्ज डेंसिटी विल बी Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सो Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल विल बी 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। ये R1 क्यूब का करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है दैट इज़ हॉलो और आउटर रेडियस जो है R2 है। तो ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी। अब मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है, ये x डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज़ E और इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा दिस सरफेस एरिया इज बेसिकली 4πx²। ये सरफेस एरिया हो गया और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा phi E that will be Q enclosed divided by epsilon naught। तो Q enclosed is हम लोग पहले Q enclosed का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं by this Gaussian surface। so Q enclosed will be equal to volume of this material, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, ये हॉलो पार्ट है, यहाँ पे चार्ज होगा सिर्फ। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे 4π/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय रो। तो ये हो गया 4π/3 एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब।
तो ये 4π/3 4π/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q enclosed विल बी Q इंटू एक्स क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये हो जाएगा Q enclosed। तो यहाँ पे फाई ई हो जाएगा बेसिकली 4πx², ये एरिया मल्टीप्लाइड बाय ई, ये हो जाएगा Q x क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, एंड देयरफॉर सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E जो हो जाएगा, E का वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट x²। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको यहाँ पे लिख देते हैं R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, और दिस डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय x²। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x from the center within this material। so जब x का वैल्यू within R1 to R2 रहेगा, तो this is the value of electric field। now in the second part it says function rough graph plot करना है इस फंक्शन का। तो ये जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। ये कांस्टेंट हो गया Q/4π एप्सिलॉन नॉट R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ये कांस्टेंट हो गया, और इनसाइड ब्रैकेट ये जो टर्म है x क्यूब बाय x², सो दिस विल बी x माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय x²। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, या सेकंड पार्ट हो गया, दो पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दिया। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है, ये ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे E वर्सेस x का, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अप टू R1 देयर इज़ नो चार्ज एनक्लोज, तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। उसके बाद R2 के बाद जो होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा विथ 1/x², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो सबसे पहले तो हम R1 के बाद तक का प्लॉट कर लेते हैं, जैसे दिस इज R1। तो इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होगा फर्स्ट पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, और अप टू R2। सो दिस इज R2, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। सेकंड पार्ट का जो फंक्शन है, सेकंड पार्ट का जो फंक्शन है, सो दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x²। तो ये इस तरह से डिक्रीज़ करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा इस तरह से। तो इन दोनों का जो दिस माइनस दिस, सो दिस ग्राफ माइनस दिस ग्राफ, ये कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। और उसके बाद आफ्टर R2 ये बेसिकली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा इस तरह से, और से दिस इज़ R2। तो ये अप्रॉक्सीमेट ग्राफ हो जाएगा इस फंक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दैट विल बी द आंसर। A charge Q is placed at the center of an uncharged hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner surface and on the outer surface. तो हमें एक मेटेलिक स्फीयर दिया हुआ है जो कि हॉलो है, और इसका रेडियस a है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है। तो अगर मेटल के इनसाइड विद इन द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल अगर हम एक गॉसियन सरफेस लें, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटल के अंदर 0 होता है। तो जो फ्लक्स होगा, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी 0, और उसके लिए एनक्लोज्ड चार्ज को 0 होना पड़ेगा। सो
बेसिकली उस लॉजिक से क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा। जो इनर सरफेस है मेटेलिक स्फीयर का, उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और चूँकि ये न्यूट्रल था तो ये जो चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है उसके लिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा आउटर सरफेस पे। तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू और आउटर सरफेस पे क्यू। तो हमें डेंसिटी निकालना है ऑफ चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इस इनसाइड द इनर सरफेस जो हो गया इसका, इनर सरफेस पे सिग्मा आई, ये हो जाएगा टोटल चार्ज दैट इज़ क्यू डिवाइडेड बाय एरिया दैट सरफेस एरिया दैट इज़ 4 पाई ए स्क्वायर। और जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस यहाँ पे सिग्मा आउट अगर लिखेंगे हम तो सिग्मा ओ दैट विल बी क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू था तो माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई अब ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्यू है दैट इज़ 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया चार्ज डेंसिटीज़ इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द आउटर सरफेस। और ये पार्ट ए था। पार्ट बी में हमें दिया गया है कि इफ़ अ चार्ज क्यू इज़ पुट ऑन द स्फीयर what would be the surface charge densities on the inner and the outer surfaces। तो यहाँ पे फिर से ये मेटेलिक स्फीयर है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर, और रेडियस ए, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है जिसके चलते हम जानते हैं कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। और एक्सटर्नल सरफेस पे क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और जो भी चार्ज हमने ऐड किया है वो भी एक्सटर्नल सरफेस पे ही होगा, क्योंकि इनसाइड नहीं जा सकता। इनसाइड में तो माइनस क्यू ही चार्ज होगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे विद इन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। तो एनक्लोज चार्ज यहाँ पे जीरो होने के लिए यहाँ पे माइनस क्यू ही होगा। जो भी चार्ज हम ऐड करेंगे वो आउटर सरफेस पे ही रिसाइड कर सकता है। तो चार्ज डेंसिटीज़ जो हो जाएंगी इनर सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा आई डैश बोल देते हैं इसको केस बी में, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। और सिग्मा आउटर जो होगा, सिग्मा आउटर डैश, इस केस में हो जाएगा क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर। तो ये बस जो आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी है सिर्फ वही चेंज होगा, ये सिग्मा आउटर डैश। तो सिर्फ आउटर सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी है वही चेंज होगा, इनर सरफेस का चार्ज डेंसिटी चेंज नहीं होगा। अब पार्ट सी में बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन द सिचुएशंस a एंड b। तो विद इन द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एट अ जनरल पॉइंट डिस्टेंस x। तो अगर इस केस में, फर्स्ट केस में अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं ऑफ रेडियस, गॉसियन सरफेस किस तरह का है मेरा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसका रेडियस x है। तो इसके अंदर जो चार्ज है एनक्लोज्ड चार्ज विद इन दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज q, और कोई चार्ज नहीं है, ओनली दिस चार्ज इज देयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई x स्क्वायर, ये हो गया फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E जो हो जाएगा E इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस A। और दूसरे केस में अगर हम लोग इसको E डैश बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और गॉसियन सरफेस, सेम गॉसियन सरफेस लेंगे हम लोग x रेडियस का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और फिर से हम देखते हैं कि E डैश का वैल्यू सेम आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।
इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग वेरी रफ मॉडल ऑफ अ बेरिलियम एटम. द न्यूक्लियस हैज़ 4 प्रोटॉन and 4 neutrons confined to a small volume of radius 10 to the power minus 15 meter. The two 1s electrons make a spherical charge cloud at an average distance of 1.3 into 10 to the power minus 11 meter. तो ये 2 1s electrons है, 2 1s electrons और from the nucleus, whereas the 2 2s electrons make another spherical cloud at an average distance of 5.2 into 10 power minus 11 meter from the nucleus. Find the electric field at a point just inside the 1s cloud and B at a point just inside the 2s cloud. तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक न्यूक्लियस है, मान लेते हैं इसका रेडियस a है और इसके चारों तरफ 1s का क्लाउड है, 1s का 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और मान लेते हैं इसका रेडियस b है और ये जो सेकंड 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका रेडियस मान लेते हैं ये c है. तो यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हैं, मतलब यहाँ पे इसके अंदर में जो चार्ज होगा वो 4e चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 4 टाइम्स. और यहाँ पे एक क्लाउड है इस रेडियस का, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब -2e चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी -2e चार्ज हो जाएगा, -2e चार्ज. तो हमें एक पॉइंट जस्ट इनसाइड ऑफ दिस 1s इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो x है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो, मान लेते हैं कि इस सरफेस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो जो बाय गॉस लॉ हम जानते हैं कि फाई ई जो होता है दैट इज़ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो फाई ई का मतलब ई मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस एरिया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो ई होगा दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया. सो हम लिख सकते हैं E1 मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज. तो क्यू एनक्लोज कितना होगा, यहाँ पे इस सरफेस के अंदर 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है दैट इज़ 4e डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर E1 का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 4e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर. और चूँकि ये जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी क्लोज जस्ट इनसाइड दिस स्फेरिकल क्लाउड, तो x का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू b ले लेंगे, इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4e डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b स्क्वायर. अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, देयरफॉर E1 इक्वल टू 4 टाइम्स सबसे पहले ये k का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दैट इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर दैट इज़ 1.3 इंटू 10 टू द पावर -11 स्क्वायर. और आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ 3.4 इंटू 10 टू द पावर 13 न्यूटन पर कूलम. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा जस्ट इनसाइड 1s इलेक्ट्रॉन क्लाउड. और उसके बाद पार्ट बी में हमें फाइंड करना है जस्ट इनसाइड द 2s इलेक्ट्रॉन क्लाउड. तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इस तरह का लेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका वैल्यू है E2. तो सिमिलरली हम लोग गॉस लॉ से लिख सकते हैं E2 इंटू 4 पाई c स्क्वायर, बिकॉज ये जो
जो पॉइंट है दैट इज जस्ट इनसाइड द 2s क्लाउड, तो 4 पाई सी स्क्वायर इज द एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। तो इस बार जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा दैट विल बी 4e माइनस 2e, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं 1s में, 4 प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 प्रोटॉन्स 4e और 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2e, दैट विल बी इक्वल टू divided by epsilon naught. Therefore, E2 will be equal to 2E divided by 4 pi epsilon naught C square. अब वैल्यूज़ रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 to the power 9, 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू multiplied by 2 into electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by c square, and c का वैल्यू दिया हुआ है 5.2 into 10 to the power minus 11 मीटर स्क्वायर। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा 1.1 into 10 to the power 12 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा जस्ट इनसाइड 2s क्लाउड। इस क्वेश्चन में दिया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point 4 centimeter away from a line charge of density 2 into 10 to the power minus 6 coulomb per meter। तो एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, एक लाइन चार्ज इस तरह है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 6 coulomb पर मीटर। तो जैसा हम जानते हैं कि लाइन चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बेसिकली सिमेट्रिकली रेडिएट होंगी इन प्लेनर डायरेक्शंस। सो अगर इस पॉइंट के अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये यहाँ पे टुवर्ड्स राइट, यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ़्ट, इस तरह से एक प्लेन में रेडिएट होंगी चारों तरफ। दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे भी ये इस तरह से एक प्लेन में रेडिएट होंगी। तो बेसिकली ऑल दीज लाइंस आर पैरेलल टू दीज लाइंस। तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, करस्पॉन्डिंगली पैरेलल होंगी। जैसे ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, इस तरह से। तो एक प्लेनर सिमेट्री होगी इसमें। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि एक 4 सेंटीमीटर का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे इस तरह, ये इस तरह से गॉसियन सरफेस लेंगे एट डिस्टेंस ऑफ रेडियस r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ऊपर वाले सरफेस पे जो होंगी वो बेसिकली लाइंस आर पैरेलल टू दिस फेस। यहाँ पे जो सर्कुलर फेस है इसके पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे जो फाई होगा, फाई 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, द फ्लक्स विल बी 0 क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। उसी तरह नीचे वाले फेस पे भी फाई 2 जो होंगी वो पैरेलल होंगी। और यहाँ पे सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी दे आर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, कर्व्ड सरफेस। तो मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ E। हर एक पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होंगी। तो जो गॉस लॉ है, बाय गॉस लॉ हम लिख सकते हैं फाई E इज़ इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई एनक्लोज्ड फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट विल बी E मल्टीप्लाइड बाय 2 pi r, द सरफेस एरिया दैट इज़ 2 pi r मल्टीप्लाइड बाय L। L क्या है, ये लेंथ हम लोग मान लेते हैं L है, ये गॉसियन सरफेस का। तो ये हो जाएगा Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड बेसिकली इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा उसका जो लेंथ है, लेंथ इज़ सेम एज लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो दैट इज़ लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर E जो है हो जाएगा E इक्वल टू L कैंसिल हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से ऊपर नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10 to the power 9
multiplied by 2 into lambda is 2 into 10 to the power minus 6 divided by r का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर, दैट इज़ 4 into 10 to the power minus 2. तो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो वैल्यू आ जाएगा 9 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा. इस क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी 2 into 10 to the power minus 8 कूलम पर मीटर. An electron revolves around it in a circular path under the influence of the attractive electrostatic force. ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. Find the kinetic energy of the electron. Note that it is independent of the radius. ओके तो एक लाइन चार्ज दिया हुआ है और इससे एक आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. ऑब्वियसली देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E. और प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E दैट विल बी इक्वल टू 2 times लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught इंटू R. 4 pi epsilon naught R. तो ये R रेडियस है इसका, इस सर्कुलर ऑर्बिट का. तो जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स होगा जो FC विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कहाँ से आएगा? FE से आएगा, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स से आएगा. और FC जो होता है दैट इज़ mv² डिवाइडेड बाय R होता है. और FE दैट इज़ E इंटू E. सो E इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये है E इंटू 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught इंटू R. तो यहाँ पे R और R कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा हाफ mv² इज़ इक्वल टू E लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught. R कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे 4 pi epsilon naught हो जाएगा. Therefore half mv² is basically kinetic energy. So therefore K is equal to E lambda divided 4 pi epsilon naught. अब वैल्यूज रखेंगे 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 into lambda का जो वैल्यू है that is given as 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. So after calculation this will come out to be 2.88 into 10 to the power minus 17 joule. तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इस क्वेश्चन में दिया है लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ डेंसिटी रो. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस. तो यहाँ पे बेसिकली सिलिंड्रिकल सिमेट्री है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एंड दैट इज़ अराउंड दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड. तो अगर हम एक प्लेन लेते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट से दिस पॉइंट के पासिंग थ्रू दिस पॉइंट लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी बेसिकली इस लाइन से इस प्लेन में सारी होंगी, सारी लाइंस इसी प्लेन में होंगी रेडिएटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. तो इस तरह से रेडिएट करेंगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में. उसी तरह कोई भी प्लेन अगर लेंगे तो उस प्लेन पे सारी लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडिएट करेंगी. तो इस तरह से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E है. तो इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इस तरह से लेते हैं passing through this point. This is a cylindrical Gaussian surface. तो cylindrical Gaussian surface कुछ इस तरह से लिया. तो इसका जो बॉटम का एरिया हो जाएगा बेस एरिया दैट इज पाई x². रेडियस r हो जाएगा सिलेंडर का तो पाई x². और मान लेते हैं इसका लेंथ जो है वो l है. तो जो लाइंस ऑफ फोर्स है जैसा कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि इस प्लेन पे अपर फेस पे अगर लेंगे इस तो उस फेस को कंटेनिंग एक जो प्लेन होगा सारी लाइंस ऑफ फोर्स जो है उसी प्लेन पे होंगी पैरेलल टू दैट प्लेन.
पैरेलल टू दिस प्लेन। तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फेस से पास नहीं करेंगी। और सिमिलरली ये भी जो फेस है दैट विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस नीचे वाले फेस पे भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो जो भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उसी के थ्रू होंगे। और ड्यू टू सिमेट्री, जैसा हमने डिस्कस किया कि ये लाइंस इस तरह से इमेनेट करेंगी, रेडिएट करेंगी, कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज ए सेंटर। तो यहाँ पे जो सेंटर होगा वो ये पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइंस इमेनेट करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होंगी, ये जो सरफेस ऑफ द सिलेंडर है यहाँ इसके हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो परपेंडिकुलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली हम जानते हैं बाय गॉस लॉ, इट इज़ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा एंड दैट विल बी ई इनटू सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और वो हो जाएगा 2 पाई x, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सो L। और Q एनक्लोज्ड जो हो जाएगा दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन सरफेस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, दैट इज बेस एरिया पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय L, ये वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय रो, ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पाई एक्स एल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देयरफॉर वी कैन राइट E इक्वल टू रो एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट ऑफ दिस कर्व्ड गॉसियन सरफेस। और P भी उसी गॉसियन सरफेस पे है, पॉइंट P। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे वो हो जाएगा रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में दिया है नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया and thickness D contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field. Electric field find करना है at a point P inside the plate at a distance x from the central plane. X distance पे central plane से draw a qualitative graph of E against x for 0 to D. X equal to 0 to D. तो हमें दिया हुआ है एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, मान लेते हैं ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, इसका जो थिकनेस है दैट इज़ D, यहाँ से यहाँ तक D है। और ये मान लेते हैं मेरा सेंट्रल प्लेन है। तो सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे इस तरह से, पासिंग थ्रू पॉइंट P। ये एक प्लेन हो जाएगा पैरेलल टू द सेंट्रल प्लेन एंड पैरेलल टू द फेस ऑफ द दिस कंडक्टिंग शीट। और नीचे के साइड में यहाँ से सेंट्रल प्लेन से x डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस पे एक दूसरा प्लेन ले लेंगे और प्लेन बाउंडेड बाय दीज 2 सरफेसेस। ये मेरा गॉसियन सरफेस इस तरह से है, ये गॉसियन सरफेस है। मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है वो A है, सरफेस का, गॉसियन सरफेस का एरिया जो है A है और नीचे का भी एरिया सेम हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज़ 2x, यहाँ से सेंट्रल प्लेन से ऊपर x और नीचे भी x, तो 2x। तो बाय गॉस लॉ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज़ Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर होंगी गॉसियन सरफेस के हर एक फेस पे, अपर फेस और लोअर फेस पे, और इन दोनों फेस पे पैरेलल हो जाएंगी, राइट फेस और लेफ़्ट फेस पे पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो वर्टिकल फेसेस हैं, 4 वर्टिकल फेसेस हैं, फ्रंट, बैक, ये राइट और ये लेफ़्ट, ये चारों से फ्लक्स जो होगा दैट विल बी 0। और जो भी फ्लक्स होगा वो अपर फेस से और लोअर फेस से होगा।
तो जो टोटल एरिया ए इंटू ई इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने एज्यूम किया है, तो ई इंटू 2 टाइम्स ए, ऊपर का एरिया ए और नीचे का भी एरिया ए, तो 2a ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम दिस गॉसियन सरफेस, और Q एनक्लोज्ड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस गॉसियन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दैट इज़ 2x इंटू रो इज़ द चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का वैल्यू आ जाएगा 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो x डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन। अब यहाँ पे पूछा है ड्रॉ क्वालिटेटिव ग्राफ ऑफ E अगेंस्ट x फॉर 0 to D, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 0 to D। तो अगर इस तरह का हम ग्राफ खींचें, ये डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रो बाय एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है एंड x इज़ द डिस्टेंस, तो ये E जो है प्रोपोर्शनल होगा x के। तो ये इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन एंड tan थीटा, यहाँ पे जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁶ कूलम इज प्लेस्ड क्लोज टू अ कंडक्टिंग प्लेट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 4 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। तो एक कंडक्टिंग सीट दिया हुआ है जिसपे कि चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा है, और इससे क्लोज जो है एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, इसका जो चार्ज है मान लेते हैं Q है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं E है, देन फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू E। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम बाय गॉस लॉ फाइंड करेंगे। इस तरह से एक सरफेस गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया, एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के टॉप साइड और बॉटम साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दैट विल दोज विल बी परपेंडिकुलर, और जो वर्टिकल साइड्स हैं लेफ़्ट साइड जो लाइंस होंगी वो पैरेलल टू द सरफेस होंगी। तो इन लेफ़्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड, इन चारों साइड से जो फ्लक्स होगी वो भी 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। तो जो भी फ्लक्स होगा ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे होगा, और अगर डिस्टेंस ये सेम एज्यूम करें तो बाय सिमेट्री ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बाय गॉस लॉ फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ इसका जो मान लेते हैं A है, नीचे का भी एरिया A हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाइड बाय E विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे E का वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर F विल बी इक्वल टू Q टाइम्स E दैट इज इक्वल टू Q सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे, Q इज़ -2 × 10⁻⁶ कूलम मल्टीप्लाइड बाय 2 × 10⁻�6 डिवाइडेड बाय 2 × एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 × 10⁻12। इसका वैल्यू जो आएगा आफ्टर कैलकुलेशन दैट विल बी 0.45 न्यूटन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate, and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge
of 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density on the plate. Surface charge density find करना है हमें. तो मान लेते हैं कि ये वर्टिकल प्लेन है जिसमें कि एक थ्रेड इस तरह से लटका हुआ है और इसमें एक मास 10 ग्राम का मास एक है. इस पर चार्ज है Q, तो QE एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इधर, और mg इसका मास नीचे की तरफ. दिस एंगल इज 60 डिग्री. अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा. दिस इज़ 30 डिग्री एंगल एंड दिस इज़ 60 डिग्री. तो यहाँ पे चूँकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है इसलिए हम बोल सकते हैं कि अलोंग दिस लाइन, अलोंग परपेंडिकुलर टू द थ्रेड, द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस विल बी सेम in opposite direction. So mg into cosine 30 will be equal to QE into cosine 60. तो ये हो जाएगा. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mg cosine 30 is √3/2 equal to cos 60 is half into Q into E को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय sigma divided by 2 epsilon naught. Sigma divided by 2 epsilon naught. This is the electric field due to this charged non-conducting charged surface. तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा 2√3 mg epsilon naught divided by q, that is charge on the particle. तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ रख देंगे. 2√3 इंटू एम इज़ 0.01 इंटू जी इज़ 9.8 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज़ 8.85 इंटू 10 to the power -12 डिवाइडेड बाई क्यू का वैल्यू है 4 इंटू 10 to the power -6 कूलम. आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ जाएगा 7.5 इंटू 10 to the power -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो ये आ जाएगा चार्ज डेंसिटी ऑन द नॉन कंडक्टिंग वर्टिकल सरफेस. इस क्वेश्चन में दिया है कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन इक्विलिब्रियम. तो टेंशन फाइंड करना है. सपोज द बॉल इज स्लाइटली पुश्ड असाइड एंड रिलीज्ड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस. तो पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं. इसमें टेंशन निकालना है. तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग जो है इस तरह से 60 डिग्री एंगल पे था, ये mg और ये QE, यहाँ पे टेंशन T. तो ये एंगल जो है 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन लॉसेस T बाय साइन 90 इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय ये एंगल जो है वो 60 डिग्री था, तो mg डिवाइडेड बाय साइन 90 plus 60. 90 plus 60, ये दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस इज 60, सो 90 plus 60. देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T इज़ इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय cos 60, और cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये 2mg हो जाएगा. और वैल्यूज़ रख देंगे 2 इंटू 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.196, which is approximately 0.2 न्यूटन. तो ये आंसर आ जाएगा पार्ट ए का. अब पार्ट बी में हमें पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस. इस पार्टिकल को अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम में ऑसिलेट करेगा. तो यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव जी हो जाएगा, यहाँ पे T इक्वल टू 2mg है, मतलब 2g जो है इसका इफ़ेक्टिव g हो जाएगा. तो जो टाइम पीरियड होता है T इज़ इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय g होता है, जो कि जो पेंडुलम ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर मूव करता है. बट यहाँ पे ग्रेविटेशन प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते जो फोर्स लग रहा है QE, तो दोनों का इफ़ेक्टिव g हो जाएगा. तो यहाँ पे हम g इफ़ेक्टिव लिखेंगे, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 2g. तो ये हो जाएगा 2 पाई
L डिवाइडेड बाई 2G अंडर रूट। तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू पाई इज़ 3.14 इंटू L इज़ 0.1, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 0.1 डिवाइडेड बाय G इज़ 9.8 अंडर रूट। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 0.45 सेकंड आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विथ अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर between them. An electron starting from rest near one of the plates reaches the other plate in 2 microseconds. 2 microseconds. Find the plate surface charge density on the inner surfaces. तो हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कुछ चार्ज डेंसिटी है, मान लेते हैं इसमें प्लस सिग्मा है और इसमें माइनस सिग्मा है, बिकॉज दे आर फेसिंग ईच अदर एंड दे आर मेटलिक कंडक्टर्स। तो जो चार्ज डेंसिटी होगा वो दोनों में इक्वल होगा बट ऑपोजिट नेचर का होगा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो, अगर इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे छोड़ दें तो इस पर एक फोर्स लगेगा इन ऑपोजिट, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ई होगा और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सो इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स दिस प्लेट। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच में ई, दैट इज़ गिवन एज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू ई इंटू ई, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एम, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। और हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से 2 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.02 सेंटीमीटर, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ इंटू ए इज़ ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो देयरफॉर ई के जगह हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी 0.04 इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर सिग्मा विल बी इक्वल टू 0.04 इंटू एम इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ई इंटू टी स्क्वायर। अब वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है। सो 0.04 इंटू मास इज़ 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन का मास, इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 2 माइक्रोसेकेंड, सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये कैलकुलेशन के बाद ये जो वैल्यू है ये 505 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड दे कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विथ सरफेस डेंसिटी सिग्मा एज शोन इन फिगर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, सो सबसे पहले पार्ट ए कर लेते हैं। तो लेफ्ट ऑफ द प्लेट में इस तरह से एक गॉसियन सरफेस हम लेते हैं पासिंग थ्रू द बल्क ऑफ द मेटल। तो हमें पता है कि इनसाइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो इस फेज से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर होगा तो दैट विल बी, द लाइंस विल बी पैरेलल टू दिस सरफेस, यहाँ पे भी पैरेलल टू द सरफेस, दैट इज़ द ओनली पॉसिबल डायरेक्शन। तो पैरेलल हो जाएंगी तो यहाँ पे भी कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, सॉरी फ्लक्स, यहाँ पे अगर फील्ड होगी तो इस डायरेक्शन में होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू द, अगर लेफ़्ट साइड होगा या फिर राइट साइड होगा, सो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और हमें पता है कि
total enclosed charge within this Gaussian surface is 0, क्योंकि जो चार्ज है वो राइट साइड ऑफ द प्लेट है, लेफ्ट साइड में कोई चार्ज नहीं है। तो अगर एनक्लोज चार्ज 0 है तो E डॉट ए, अगर इसका एरिया ए मान लेते हैं टोटल प्लेट का, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड Q एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि एनक्लोज चार्ज 0 है। देयरफॉर E विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऑन द लेफ्ट। और सेम कंडीशन अप्लाई करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे E डैश है तो E डैश विल बी इक्वल टू 0। सिमिलर कंडीशन रहेगा इसके लिए भी। तो पार्ट ए का ये आंसर है, E विल बी 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्लेट। और पार्ट सी में सेम चीज़ पूछा है फॉर द राइट ऑफ द प्लेट, तो ये पार्ट सी का आंसर आ जाएगा। पार्ट सी का ये आंसर है, E डैश इक्वल टू 0। अब बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, इन बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स जो है सिचुएशन अलग है। अगर यहाँ पे इस तरह से गॉसियन सरफेस हम लेंगे, लेफ्ट वाला जो फेस है दैट विल पास थ्रू दैट विल बी इनसाइड द मेटल, और राइट वाला जो फेस है दैट विल बी बिटवीन द प्लेट्स। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट विल बी पैरेलल लाइंस फ्रॉम लेफ्ट प्लेट टू राइट प्लेट। तो जो लाइंस होंगी पैरेलल टू दिस सरफेसेस होंगी, इस सरफेस और इस सरफेस के पैरेलल। तो जो टोटल द फ्लक्स कंट्रीब्यूशन विल बी 0 ड्यू टू दिस फेस एंड दिस फेस। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय दिस सरफेस, जो राइट फेस है उसी के चलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे E डबल डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होगा पार्ट P, सो टोटल फ्लक्स जो होगा E डैश इंटू एरिया, एंड दैट विल बी इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज। सो एनक्लोज चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया दैट इज एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देयरफॉर E डबल डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। दिस इज पार्ट सी का आंसर एंड दिस इज पार्ट बी का आंसर, ये हो जाएगा सॉरी पार्ट ए का आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है 2 कंडक्टिंग प्लेट्स X and Y each having large surface area A on one side are placed parallel to each other as shown in figure. The plate X is given a charge Q whereas the other is neutral. Find the surface charge density at the inner surface of the plate X. तो सबसे पहले A पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिस प्लेट इज़ गिवन चार्ज Q और ये वाला न्यूट्रल है। तो पार्ट ए में बेसिकली हमें X के राइट साइड में, इनर साइड में चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स को पास लाने के बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे Q चार्ज आ जाता है। तो इसके लेफ़्ट साइड में कितना चार्ज बच जाएगा, Q माइनस Q। और राइट साइड में जो राइट वाला प्लेट है उसके लेफ़्ट साइड में कितना चार्ज आएगा वो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे अगर इस तरह का एक गॉसियन सरफेस लें पासिंग थ्रू द मेटल, तो हमें पता है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इधर भी इस सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी वो पैरेलल टू द सरफेस होंगी। तो बेसिकली इस गॉसियन सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, 0 फ्लक्स होगा। तो 0 फ्लक्स होने का मतलब एनक्लोज चार्ज भी 0 होगा। तो जो भी चार्ज यहाँ पे इस प्लेट पे है वो इस प्लेट उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस प्लेट पे Q चार्ज है तो राइट वाले प्लेट पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पे माइनस Q चार्ज आ गया है तो राइट वाले सरफेस पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। अब एक गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह का लेते हैं, इस तरह का गॉसियन सरफेस लेते हैं which is enclosing both the plates।
तो अब हम देखेंगे कि एक चार्ज सीट ये है, एक दूसरा चार्ज सीट ये है, और दोनों में चार्ज डेंसिटी ऑपोजिट नेचर का है, मतलब एक में प्लस सिग्मा है, दूसरे में माइनस सिग्मा है। तो दोनों के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके चलते और इसके चलते। अब ये दोनों सरफेस बच गया, इसमें एक में प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे में ये जो दो चार्जेस हैं क्यू और माइनस क्यू। तो ये क्यू स्मॉल क्यू और ये स्मॉल माइनस स्मॉल क्यू, इन दोनों चार्जेस के चलते जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ कैपिटल क्यू के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं ये ई है, तो ई इक्वल टू, और सर यहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही सीट जो है कि चार्ज कैरी कर रहा है थ्रू दिस विद इन दिस गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका वैल्यू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज सिग्मा, सॉरी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये किसी भी पॉइंट पे। अब एक और गॉसियन सरफेस लेते हैं, कुछ इस तरह का एक और गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, जिसका वैल्यू Q बाय A डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला लेफ्ट वाला सरफेस, ये विद इन द मेटल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इन दोनों सरफेसेस पे, ऊपर वाला और नीचे वाला पे पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, तो ये भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। सिर्फ इस फेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एंड दैट विल बी एरिया इनटू ई, और चार्ज एनक्लोज्ड सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिर्फ एक ही सरफेस पे, राइट सरफेस पे फ्लक्स है, लेफ्ट साइड पे 0 है। यहाँ पे दोनों साइड में फ्लक्स था हाफ हाफ, तो दोनों के लिए E ये हो जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि A बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इन दोनों को इक्वेट करके हम लिख सकते हैं कि Q इज़ इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय Q। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा निकल जाएगा यहाँ पे कि किस तरह से चार्जेस आएंगे। तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू। तो ये लेफ़्ट प्लेट, ये राइट प्लेट, तो यहाँ पे Q माइनस Q बाई 2, तो ये Q बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे Q बाई 2, और यहाँ पे माइनस Q बाई 2, और यहाँ पे प्लस Q बाई 2। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी दिस इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें यहाँ पे पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, सिग्मा ऑन दिस प्लेट। पार्ट ए में बेसिकली यहाँ पे सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई 2 डिवाइडेड बाई A। ये Q बाई 2A आ गया चार्ज डेंसिटी। ये पार्ट ए का बेसिकली आंसर है। अब पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स या राइट ऑफ द प्लेट्स दोनों सेम होगा। बेसिकली वो क्या हो जाएगा, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं बी। आंसर बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। पार्ट सी में पूछ रहा है, पार्ट सी में द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करना है। और पार्ट डी में इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट्स। तो राइट ऑफ द प्लेस और
लेफ्ट ऑफ द प्लेट दोनों सेम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये डी का भी आंसर यही हो जाएगा, डी का आंसर हो जाएगा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। और इन बिटवीन द प्लेट्स, तो यहाँ पे अगर हम गॉसियन सरफेस इस तरह का कंसीडर करें तो इसके चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ इसके चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो सी का जो आंसर हो जाएगा E इक्वल टू यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, Q डिवाइडेड बाई 2, Q डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई A, Q डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा पार्ट सी का आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है 3 आइडेंटिकल metal plates with large surface areas are kept parallel to each other as shown in figure. The leftmost plate is given a charge Q, the rightmost a charge minus 2Q, and a middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. तो बेसिकली हमें rightmost plate मतलब यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है कि कितना चार्ज यहाँ पे आएगा, किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह का एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं सराउंडिंग ऑल द 3 प्लेट्स, और मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा वो किसके चलते आएगा, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं Q चार्ज इंड्यूस हो गया, सॉरी यहाँ पे ये Q चार्ज Q माइनस Q और इधर Q डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरह से। तो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे भी माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस Q का मतलब यहाँ दूसरे साइड में प्लस Q और फिर यहाँ पे माइनस Q इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ द प्लेट पे क्या आ जाएगा, Q माइनस 2Q चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, माइनस 2Q होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल चार्ज है। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हमें बेसिकली स्मॉल q का वैल्यू फाइंड करनी है, और उसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा मेरा चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड प्लेट। तो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये सीड्स हैं, चार्ज सीड्स हैं। तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चार्ज सीट के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस Q, और यहाँ पे 2 चार्जेस हैं Q और माइनस 2Q। तो इस सीट के चलते ये जो चार्ज है, इस चार्ज के चलते और इस चार्ज के चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके चलते कैंसिल आउट हो गया, उसी तरह इसके और इसके चलते कैंसिल आउट हो जाएगा, उसी तरह इसके और इसके चलते कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो किसके चलते अब बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये प्लस Q के चलते और यहाँ माइनस 2Q के चलते। तो एक प्लस Q और एक माइनस Q के चलते भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा किसके चलते, सिर्फ माइनस Q के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं माइनस Q बाई A डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे भी होगा E। अब एक दूसरा गॉसियन सरफेस हम इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से गॉसियन सरफेस एक लिया, और इसका लेफ़्ट फेस जो है वो इनसाइड द मेटल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है E के बराबर है। और इन दोनों अपर और लोअर फेसेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पैरेलल टू द फेस होगा, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। सिर्फ इस फेस पे कुछ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो
किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ये यहाँ पे जो इस फेस पे जो चार्ज है उस पे डिपेंड करेगा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे इस लेफ़्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सिर्फ राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट करके हम क्या लिख सकते हैं कि A बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और A बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस Q बाय 2 इक्वल टू Q माइनस 2Q डिवाइडेड बाय, सॉरी ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये हम लिख सकते हैं Q माइनस 2Q। तो यहाँ से 2Q लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 3/2, 2Q माइनस Q/2, तो ये हो जाएगा 3/2Q इक्वल टू Q। तो ये Q, स्मॉल q का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा, देयरफॉर चार्ज ऑन राइट प्लेट, राइट फेस इज इक्वल टू स्मॉल q माइनस 2Q, तो स्मॉल q माइनस 2Q, और ये हो जाएगा 3/2Q माइनस Q, और ये हो जाएगा Q/2। तो सॉरी यहाँ पे माइनस 2Q है, तो ये माइनस Q/2 आ जाएगा, चार्ज ऑन राइट फेस ऑफ द राइट प्लेट। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।